सो नेक्स्ट इज टाइप सी रिएक्शन विच आर इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अगर इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और तीसरा है एक्शन ऑफ हॉट कॉपर। तो सबसे पहले हम लेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल में थोड़ी सी ड्रॉप्स डालते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के और हीट करते हैं, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है, एक अल्कीन बनेगी प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेनॉल लेते हैं, इसमें 95% सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, इतने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, 433 से लेके 443 केल्विन तक हीट कर रहे हैं, तो क्या होएगा, अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH अटैच है बिल्कुल उसके नेबरिंग कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या है, वाटर रिमूव हो जाएगा और बाकी OH इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा, तो ये बन जाएगी इथिलीन प्लस बन गया वाटर। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो ये जो डिहाइड्रेशन है इसके लिए जो डिफरेंट अल्कोहल है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और इसका रीजन यही है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन देगी, टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। टर्शियरी अल्कोहल इतनी रिएक्टिव होती है कि इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, 20% सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत कम टेम्परेचर यानी कि 358 से लेकर 363 केल्विन तक भी हो जाएगा। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें क्योंकि वो इससे कम रिएक्टिव है, तो उस केस में हमें सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ रहा है। When we are using primary alcohol, तो ऑब्वियसली हमें 95% सल्फ्यूरिक एसिड एंड वेरी हाई टेम्परेचर 443 केल्विन चाहिए। तो यू कैन सी जैसे जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता जा रहा है वैसे वैसे कंडीशन हैश होती जा रही है, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ रही है, नंबर 2 टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है। सो जब हम अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 383 केल्विन, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सो इट मीन्स जब भी हमने इथेनॉल को, लेट से हम प्राइमरी अल्कोहल को ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 383 केल्विन, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस वन, अगर हम इसको अलग अलग कंडीशंस को एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रिड्यूस प्रेशर अप्लाई किया तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट अल्कीन नहीं डाइइथाइल सल्फेट बनेगा। अगर हमने इसमें एक्सेस ऑफ अल्कोहल डाल दिया और टेम्परेचर 413 केल्विन किया तो हमारे पास ईथर बनेगी। और अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथिलीन। सो ये हमें ये शो करता है कि जो अल्कोहल का रिएक्शन है विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये अंडर डिफरेंट कंडीशन हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर हमारा टारगेट अल्कीन बनाने का है तो ये जो बन रहा है दैट मीन्स वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर एंड वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो भी एक्सेस में चाहिए, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, इन रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। जब हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। व्हेन वी आर यूजिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल तो उस केस में 60% है, जब व्हेन वी आर यूजिंग टर्शियरी अल्कोहल तो उस केस में 20% है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जा रहा है। एंड प्रोडक्ट सेम है, अल्कीन बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो जो इसमें मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली अ E1 टाइप। E1 टाइप का मतलब एलिमिनेशन टाइप 1। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या है, वी आर यूजिंग एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो अल्कोहल में आएगा H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये बन जाएगी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ ऑक्सीजन इज हैविंग 3 बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बोकेटाइन बनना है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होएगा, दिस विल बी अ स्लो स्टेप। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल रही है, बाकी क्या बच गया हमारे पास, इथाइल कार्बोकेटाइन, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद इथेनॉल। सो दिस स्टेप इज स्लो, दिस स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। नाउ द कार्बोकेटाइन विच इज फॉर्म्ड इन द स्टेप 2, इसके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड था दैट वाज H2SO4, उसमें से H पॉजिटिव आयन निकल गया, बाकी क्या बच गया, HSO3 नेगेटिव। तो ये जो हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन है ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर ये कंपाउंड बन जाए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। जो इथाइल कार्बोकेटाइन है ये क्या करता है, इट विल लूज H पॉजिटिव आयन
राइट, बाय द एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन है? इट इज E1 रिएक्शन, और हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। नाउ अब इसमें क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। दिस इज प्रेफर्ड ओवर दिस बिकॉज दिस न्यूक्लियोफाइल इज वीक एंड दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। सो द होल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करे, यानी कि हमारे पास जल्दी से जल्दी अल्कीन बने, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेने चाहिए और हाई टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और हम कितने टेम्परेचर पे? हम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं 433 से लेके 443 केल्विन टेम्परेचर पे। सो इस केस में हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट विल बी एल्कीन। अब आते हैं एविडेंसेस, यानी कि ये जो हमने 3 स्टेप प्रोसेस किया कि पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है और फिर एलिमिनेशन होती है। सो इसके लिए हमें सबूत देने पड़ेंगे। तो सबूत के लिए सबसे पहली बात क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। क्योंकि इस रिएक्शन में, इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो वाली अल्कोहल जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा, दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन सेकेंडरी इज स्टेबल देन प्राइमरी। सेकेंड आते हैं, ये तो हो गया कार्बोकेटाइन। सेकेंड है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनते हैं वहाँ पे हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी होती है, अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास ऑप्शन होना कि वो सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है बाय रीअरेंजमेंट, तो वो डेफिनेटली होएगा। और जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनते हैं और ऑप्शनल हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ रीअरेंज प्रोडक्ट। सो सेकेंड एग्जाम्पल में जो सेकेंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल की। सो एन ब्यूटाइल अल्कोहल में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसको खोल के बनाते हैं। तो ये है हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस केस में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये OH जाएगा, राइट, और ये H जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे पास क्या बनना चाहिए? 1 ब्यूटीन। अब होता क्या है इस केस में, क्या होएगा कि जैसे ही ये OH H पॉजिटिव आयन के साथ रिमूव हो जाएगा, यानी कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, राइट। जैसे ही यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? प्राइमरी। अब होएगा क्या, यहाँ पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट होएगा। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होएगा? सो यू कैन सी कि ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, हमने H पॉजिटिव आयन डाला, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब हाइड्राइड आयन शिफ्ट होएगा बिल्कुल नेबरिंग हाइड्रोजन का, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस कार्बन के पास चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे ही ये इस कार्बन के पास जाएगा तो हमारे पास बना क्या? CH3 CH2 CH CH3। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा? नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन निकाला जाएगा। तो ये जैसे ही हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना तो बिल्कुल इसका जो नेबरिंग कार्बन है ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा और डबल बॉन्ड सेंटर में आएगा। सो रेदर देन गेटिंग 1 ब्यूटीन जो एक्सपेक्टेड है, जो 20% बनता है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 ब्यूटीन। दैट मीन्स जब भी हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएंगे, 1 ब्यूटीन एज वेल एज 2 ब्यूटीन। जो 1 ब्यूटीन होएगा दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, और जो 2 ब्यूटीन है दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेट्सअप रूल।
सेट्स रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास ऑप्शन हो वो अल्कीन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब जैसे आप इन दोनों अल्कीन्स को कंपेयर करो, 2 ब्यूटीन विद 1 ब्यूटीन। जो 1 ब्यूटीन होती है ना उसमें अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड के इस तरफ ये जो कार्बन है यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन है। नो डाउट कि इस तरफ क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 2 क्या हैं इधर इसके साथ कार्बन अटैच है, यानी कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। दिस इज नॉन एज, इसको हम बोलेंगे दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। उसके कंपैरेटिव अगर हम 2 ब्यूटीन को लें तो 2 ब्यूटीन क्या है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन दोनों की तरफ एक एक आ गया और साथ में यहाँ पे आ गया CH3 एंड CH2। सो दिस इज 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखो दिस अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड मैक्सिमम ग्रुप्स हैं, चाहे छोटे छोटे ग्रुप हैं। इस तरफ एक तरफ बड़ा ग्रुप था और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। सो सेट्स ऑफ रूल क्या है, सेट्स ऑफ रूल कहता है कि वो अल्कीन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हुई है, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड अदर विल बी माइनर। तो जो आगे आपको बुक में नज़र आ रहा है दीज आर एग्जाम्पल। जैसे 2 ब्यूटेनॉल की अभी एग्जाम्पल की है, हमने अभी की थी N ब्यूटाइल अल्कोहल की। इसमें हमारे पास क्या बनी थी, 2 ब्यूटीन और एक थी 1 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन अगेन इट इज बीइंग मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट इज द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, अगर इसमें हम देखें तो अगेन रीअरेंजमेंट्स होएगी। जब भी रीअरेंजमेंट होएगी तो 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, मेजर एंड माइनर। मेजर अल्कीन विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड। देखो इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड एक ये पूरा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है। Similarly, in this example, this alkene is major product because it is more substituted. डबल बॉन्ड के अराउंड 4 मिथाइल ग्रुप हैं। अगेन दिस इज मेजर प्रोडक्ट क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड 1, 2, 3 R ग्रुप्स हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।